आज हम इतिहास के उस पन्ने की बात करेंगे जो मानवता के चेहरे पर किसी बदनुमा दाग की तरह है। दरअसल आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर की। हिटलर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक छवि बनने लगती है कि एक आम इंसान कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। क्योंकि हिटलर ने जुर्म की दुनिया में अनगिनत कहानियां लिखी हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अनसुनी रह गई हैं। लेकिन जो कहानियां बाहर निकल कर आई वो अभी तक लोगों को परेशान कर रही है। वो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया गुप्ता। इतिहास का शायद ही कोई पन्ना इतना दर्दनाक होगा जितना तानाशाह हिटलर के इतिहास का रहा है। हिटलर का खौफ इतना ज्यादा था कि ना सिर्फ जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया ही उसके नाम से कांपती थी। और यही वजह है और यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से लाखों लोगों की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान गई है। कहते हैं लोग अपने कर्मों से बड़ा बनता है, लेकिन हिटलर अपने कर्मों की वजह से दुनिया में 20वीं सदी का सबसे खतरनाक व्यक्ति माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हमारी दुनिया इस शख्स से बेहद नफरत करती है। वो अपने समय में ये काफी प्रभावशाली नेता माना जाता था। वो अपने स्पीच के जरिए लोगों को कन्विंस कर लेता था। यही वजह है कि नाजी सेना बनाने में भी कामयाब रहा। लेकिन इन सभी पहलुओं को देखते हुए यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या आखिर हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। तो चलिए कुछ साल पीछे ले चलते हैं आपको, जहां से शुरू हुई हिटलरगिरी। तो दोस्तों, बात करते हैं 20 जनवरी 1989 की। तो हिटलर अपने माँ बाप के बहुत ही चहेते हुए करते थे, लेकिन परिवार की स्थिति ठीक न होने की वजह से उन्हें अलग अलग शहरों में भटकना पड़ता था। माना जाता है कि स्कूली शिक्षा के दौरान बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। हिटलर शुरुआत से ही जर्मनी के राष्ट्रवादी सोच से काफी प्रभावित थे। लिहाजा हिटलर का संघर्ष भरा दौर चल ही रहा था कि कुछ समय बाद हिटलर के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से उसने 1913 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में शिफ्ट हो गया। वहां उन्होंने जर्मनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया, जो 1914 में उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब क्योंकि जर्मन राष्ट्रवादी सोच पहले से ही उन्हें बहुत ही पसंद था, इसलिए उन्होंने जर्मनी के युद्ध में बहुत ही अच्छा काम किया। वहीं उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत से अवार्ड भी उन्हें दिए गए थे। वक्त निकलता गया और तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी आर्मी के सरेंडर होने से उन्हें बहुत ही दुख हुआ और इसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार माना। वही माना जाता है कि हिटलर यहूदियों से बेहद ही नफरत करते थे और यही वजह है कि 1919 में उन्होंने डीएपी नाम की एक पार्टी ज्वाइन कर ली और इस पार्टी के लोग यहूदियों का पूरे तरीके से विरोध करते थे। तो कहीं ना कहीं यहूदियों के प्रति जो हिटलर की नफरत थी वो डीएपी ज्वाइन करने के बाद और भी ज्यादा प्रबल हो गई। वहीं आगे चलकर डीएपी का नाम बदलकर नाजी रख दिया गया। सबसे पहले विश्व युद्ध में जिन्हें कोई नहीं जानता था, हिटलर को कोई नहीं जानता था, बाद में उन्हें नाजी सेना का चेयरमैन बना दिया गया, जिसके बाद हिटलर काफी लोकप्रिय होता जा रहा था। वहीं जर्मनी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से हिटलर ने आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए लोगों में विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं वह सफल होते भी नजर आ रहा था। आपको बता दें कि हिटलर जिस सियासी जमीन की तलाश कर रहा था वह अब उसको मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, लेकिन उसे इस लड़ाई में सफलता नहीं मिली। हालांकि 1933 में जर्मनी चांसलर का चुनाव जीत गया और फिर क्या था, यहाँ से शुरू होता है हिटलर का दौर। कुछ समय बाद राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद उसने खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। राष्ट्रपति पद पर काबिज होने के बाद सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन कर दिया और फिर इसके बाद से ही यहूदियों की मौत का जो सिलसिला था शुरू हुआ। उसने सभी को दहला कर रख दिया। वहीं 1939 आते अपने पड़ोसी देशों पर भी हमला करना शुरू कर दिया था और इस तरह से दूसरा वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया, जिसमें कि एक के बाद एक कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया था और इस कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में करोड़ों लोगों की जान जाने का दावा किया गया था। लिहाजा इस दौर में ऐसा भी आया
लिहाजा एक दौर ऐसा भी आया जब हिटलर खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा था। कुछ लोगों का मानना था कि हिटलर की कमजोरी जानने के बाद उनके दुश्मनों ने उन्हें मार दिया था। वास्तव में हिटलर मारे नहीं गए थे, बल्कि उसने आत्महत्या की थी। आपको बता दें कि जैसे जैसे रूसी सैनिक बर्लिन की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हिटलर खुद की हार को स्वीकार कर चुका था। उसका कहना था कि जिस दिन मैं खुद से हार जाऊंगा, उस दिन मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मार ली और हिटलर की मौत के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध जो था वो खत्म हो गया। तो ऐसा सफर था दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता से लेकर हिटलर तक का सफर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।